सीधा उस माहौल में चलते हैं। शाम के करीब 5:50 हो रहे हैं। राजस्थान का वो वीरान और मशहूर भानगढ़ किला, जहां सूरज बस ढलने ही वाला है। और जैसे जैसे रोशनी कम हो रही है, इस पुरानी इमारत के साए और भी खौफनाक होते जा रहे हैं। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। और आज हम इसी दिलचस्प कहानी के पीछे का असली सच खंगालने वाले हैं। किले के बिल्कुल मेन गेट पर एक बोर्ड लगा है, जिस पर साफ साफ चेतावनी लिखी है कि सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। अब रोहित, जो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, उसने इस बोर्ड को देखकर बस हंस दिया। उसे लगा, अरे ये सब तो बस टूरिस्ट्स को डराने का हथकंडा है। लेकिन उसका दोस्त अमन थोड़ा डरा हुआ था। फिर भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात में बदलने वाला था। उन्होंने तय किया कि आज रात वो यहीं रुकेंगे, ये देखने के लिए कि आखिर इस किले का असली सच है क्या। सूरज ढल चुका था और वो दोनों अब किले के अंदर थे। अंदर कदम रखते ही माहौल एकदम से पलट गया। जरा सोचिए, एकदम भारी, सुन्न कर देने वाला सन्नाटा, हवा का एक झोंका तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटा हर गुजरते सेकंड के साथ आपका दम घोट रहा हो। जब हम किसी ऐसी जगह होते हैं जहां कोई शोर नहीं होता, तो हमारे कान किसी भी छोटी सी आहट को पकड़ने के लिए बिल्कुल बेचैन हो उठते हैं। आसपास बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी, ना कोई परिंदा, ना किसी कीड़े की आवाज। एक ऐसा अजीब और अप्राकृतिक सन्नाटा जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। ये बढ़ता हुआ अकेलापन और घुप अंधेरा सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। रोहित ने इस अजीब सी टेंशन को कम करने के लिए एक हल्की सी हंसी हंस दी, जैसे खुद को ही तसल्ली दे रहा हो कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। उस घने अंधेरे में अब सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, और वो थी उनके अपने कदमों की भारी आवाज। यहाँ वो धीमा, खौफनाक सस्पेंस साफ महसूस किया जा सकता है। तभी अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और सच कहें तो ये डर बिल्कुल असली था। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान का वो स्वाभाविक डर जो किसी अनजान खतरे को भांप लेता है। और तभी अचानक एक जोरदार आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। पास ही मौजूद एक टूटी हुई भारी दीवार अपने आप धड़ाम से गिर पड़ी। दोनों दोस्त वहीं के वहीं जम गए। अमन ने घबराकर पूछा कि वो दीवार अभी कैसे गिरी। तो चलिए इस बात पर गौर करते हैं। यहाँ जो मिथक था, जो भूतों की कहानियां थीं, वो अचानक से एक बिल्कुल असली और जानलेवा भौतिक खतरे में बदल गई। और अब उनका अपना ही दिमाग उनके साथ खेल खेलने लगा था। पहले उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि कोई ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा है, एक अजीब सी मौजूदगी। फिर उन्होंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, और नतीजा, वहां बिल्कुल कोई नहीं था। ये एक ऐसा क्लासिक उदाहरण है जहां अंधेरा और डर मिलकर इंसान को पूरी तरह से भ्रमित कर देते हैं। उस भारी अंधेरे में उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा था मानो कोई साया लगातार उनका पीछा कर रहा हो। अंधेरा अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। अमन ने कहा कि चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन रोहित उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कह रहा था। तभी अमन अचानक बर्फ की तरह जम गया। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनी, वापस जाओ। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने वो सुना? रोहित ने कहा, क्या? इस एक पल के लिए रुकिए और उस खौफ को महसूस कीजिए। अमन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन उसका पीला पड़ा चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। रोहित ने घबराहट में अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बंद हो गया, बैटरी बिल्कुल खत्म। और हैरानी की बात तो ये थी कि अमन का फोन भी ठीक उसी वक्त डेड हो गया। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से तकनीक ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह से उस घने अंधेरे में कैद हो चुके थे और वापस जाने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खंडहर और अथाह अंधकार। अमन बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा कि वो फंस गए हैं। लेकिन तभी पैरानॉर्मल डर से एकदम अलग एक बहुत ही असली और जंगली आवाज जंगल से आई। सूखे पत्तों की सरसराहट, और उसके बाद एक बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक गुर्राहट। रोहित ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा कि वो कोई भूत नहीं है। अब उनका ध्यान भूतों से हटकर पूरी तरह से सिर्फ अपनी जान बचाने पर आ गया था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारा दिमाग क्या सोचता है और असलियत क्या होती है। उम्मीद थी किसी अलौकिक भूत की, लेकिन वास्तविकता क्या थी? उस घने अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उन्हें सीधे घूर रही थीं।
वो एक बहुत ही खूंखार और असली शिकारी था, एक तेंदुआ। जो भूतिया कहानियां वो सुनकर आए थे, वो अचानक से इस खौफनाक बायोलॉजिकल खतरे के सामने पूरी तरह से फीकी पड़ गईं। अब इस स्थिति में बचने का तरीका क्या था? सबसे पहले तो अपनी सांसें रोक लेना ताकि कोई भी आवाज ना हो, फिर बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकना, और अंत में अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागना। और उन्होंने ठीक यही किया। वो अचानक मुड़े और भागे, गिरते पड़ते, पत्थरों और खंडरों से टकराते हुए। ये पूरा वाकया किसी फिल्म के इंटेंस भागने वाले सीन जैसा था। और आखिरकार किसी चमत्कार की तरह सुबह की हल्की किरणें फूटने तक वो मेन गेट को पार करके बाहर निकल आए। जैसे ही वो बुरी तरह हाँफते हुए सड़क पर पहुंचे, सुबह की रोशनी में वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने उन्हें देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। अमन ने कांपते हुए पूछा कि अंदर वो सब क्या था, और यहीं से इस पूरी घटना का असली रैशनल ब्रेकडाउन शुरू होता है। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें जो बताया वो हमारी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब आते हैं भानगढ़ की वास्तविकता और इस खतरे के असली चेहरे पर। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि वहां कोई भूत नहीं है, केवल खतरा है। उसने समझाया कि भानगढ़ चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। रात के समय वहां तेंदुए और जंगली जानवर शिकार के लिए खुलेआम घूमते हैं। इसके अलावा किला बेहद पुराना और जर्जर हो चुका है। उसकी बड़ी बड़ी दीवारें कभी भी बिना किसी वार्निंग के गिर सकती हैं। जो दीवार गिरी थी वो किसी भूत ने नहीं गिराई थी, बल्कि वो एक अनस्टेबल ढांचा था। ये वो असली और भौतिक खतरे हैं जो सूर्यास्त के बाद इस जगह को सच में जानलेवा बनाते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि डर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर भी होता है। इसे साइकोलॉजिकल डर कहते हैं। जब चारों तरफ अंधेरा होता है और हमें आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमारा इंसान का दिमाग खुद ब खुद दानवों और भूतों की कल्पना करने लगता है और उन्हें कई गुना बड़ा बना देता है। खंडरों का टूटकर गिरना और उस पर वो घुप अंधेरा, ये दोनों मिलकर हमारे दिमाग को बुरी तरह ट्रिक करते हैं और हम हवा या जानवरों की नॉर्मल आवाज़ों को भी कुछ सुपरनैचुरल समझने लगते हैं। तो फाइनली ये सब हमें क्या सिखाता है? रोहित और अमन अब सच्चाई समझ चुके थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रकृति और हमारे आसपास मौजूद इस असल दुनिया की वास्तविकता हमारे खुद के बनाए गए भूतों की कहानियों से कहीं ज्यादा भयानक नहीं है? डर हमेशा भूतों का नहीं होता। कभी-कभी जो असलियत हमारे बिल्कुल सामने होती है, वही सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।